गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माय नेम इज़ संकल्प और मैं बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूँ अपने ऑफलाइन क्लासेस में। तो मेरे से कई सारे बच्चों ने बोला कि सर आप भी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाइए, अभी कंट्री में लॉकडाउन की सिचुएशन है और काफ़ी सारे बच्चों को कोचिंग आने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, मैं ऑनलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ाऊँगा और ये लेक्चर मेरा फर्स्ट लेक्चर है जो मैं यूट्यूब पे अपना डालूँगा। तो अगर आप लोगों का अप्रिसिएशन अच्छा आया तो मैं आगे भी अपने लेक्चर्स डालूँगा। सो देखते हैं। हम लोग बेसिकली मैं 10th क्लास में पढ़ाता हूँ, 10th क्लास को पढ़ाता हूँ और 10th क्लास के बच्चों को अभी यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, तो उनमें यूनिट टेस्ट में एज अ पॉलिनोमियल आना है चैप्टर। सो आज मैं आपको पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाता हूँ। सो बेसिकली पॉलिनोमियल चैप्टर काफ़ी इजी चैप्टर है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों को इसमें कई सारे डाउट रहता है और ये स्कोरिंग भी है। तो मैं आपको फुल पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाऊँगा। तो आपको जो भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे कमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला चैप्टर ऐसा पॉलिनोमियल। स्टूडेंट, जो पॉलिनोमियल चैप्टर है ये दो वर्ड से मिलके बना है, पॉली प्लस नोमियल। मीन्स पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स पार्ट्स। सो पॉलिनोमियल जो चैप्टर है मैनी पार्ट्स से मिलके बना है। अब मैनी पार्ट्स का क्या मीनिंग? मैनी पार्ट्स का मीनिंग है डिफरेंट डिफरेंट अलजेब्रिक फंक्शन रहेंगे वहां पर। पॉलिनोमियल चैप्टर है जो ये एक्सप्रेशन वाला चैप्टर है। इसमें आपको एक्सप्रेशन के ऊपर काम करना होगा, कुछ फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन के अंदर रहते हुए एक्सप्रेशन पे काम होगा इस चैप्टर में। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले इसका मेन जो फॉर्मूला है वो क्या है, जो एक्सप्रेशन आएगा, एक्सप्रेशन आया कहाँ से, जो स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म है, देखते हैं वो क्या है। So general form of the polynomial expression is ax की पावर प्लस a n minus 1 a to the power n minus 2 plus dash a n and 0, where a n is the constant, a n is the constant। सो जैसे कि हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल जो हमारा चैप्टर है ये किसी भी फंक्शन पे हो सकता है, फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, फंक्शन ऑफ वाई हो सकता है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ फंक्शन, तो इसका क्या मीनिंग है? कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है फंक्शन वर्ड समझने में। तो आइए देखते हैं। काफी सारे बुक्स में ऐसा लिखा होता है, सपोज दिस इज द एग्जांपल, एंड काफी सारे बुक्स में ऐसा लिखा होता है। तो इसका मीनिंग क्या है? दिस इज आवर एक्सप्रेशन, ये हमारा एक्सप्रेशन है और इस पे जो भी फंक्शन होगा वो ओनली एक्स पे होगा। हम लोग ए एंड बी में कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी फंक्शन होगा वो एक्स पे होगा। ओके, एंड सो पॉलिनोमियल जो फंक्शन है वो एक्स पे भी हो सकता है, वाई पे भी हो सकता है, जेड पे भी हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है। तो जो भी चेंज होगा एक्सप्रेशन है वो फंक्शन की वजह से होगा। जो भी आपका यहाँ पे ये फंक्शन लिखा होगा और ये पूरे एक्सप्रेशन पे इसी फंक्शन की वजह से जो भी चेंजेस आएंगे वो एक्स की वजह से आएंगे, वाई की वजह से आएंगे या जेड की वजह से आएंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखता हूँ, मैं आगे भी बताता हूँ। कई सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आइए मैं बताता हूँ आपको एक एग्जांपल लेके। सपोज दिस इज आवर एग्जांपल। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन है। दिस इज आवर एक्सप्रेशन एंड हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये एक्स ही एक्स में है।
मीन्स जो यहाँ पे फंक्शन होगा वो किस पे होगा, एक्स पे। ओके, और ये जनरल फॉर्म को समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। आप देख रहे होंगे वेयर ए एन माइनस वन सफिक्स ए एन डेट डेट एस करके है। तो ये क्या है, आप देख रहे होंगे बेसिकली जो एक्सप्रेशन होता है टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स का। आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म एंड दिस इज द फोर्थ टर्म। तो जो ये पूरा एक्सप्रेशन एक टर्म्स से मिलके बना है, एडिशन ऑफ टर्म्स। अब टर्म्स किससे मिलके बना होता है, टर्म्स में दो चीजें होती हैं। पहला वेरिएबल, जो हमारा एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखा होता है टर्म्स के अंदर, ये हमारा होता है वेरिएबल। एंड उसके जो बगल में उसका कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट। सो फर्स्ट टर्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एज वेल एज कांस्टेंट एंड वेयर we can see that the maximum power is 3, then power is reducing to 1 and then constant term is appear. So आपको ये समझ में आया? So let's take another example. Suppose now function of x 5x cube plus 2x 2 plus 4x and then 5 equals to 0। अब हम लोग यहाँ देख रहे होंगे कि मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस इज आवर पॉलिनोमियल, क्योंकि ये हमारा जो एक्सप्रेशन है ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है, और जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है दैट मीन्स इट इज अ पॉलिनोमियल। ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम पावर है वो पहले 3 है, देन 2, देन 1 एंड देन 0। कांस्टेंट टर्म इज दिस। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट जनरल इक्वेशन। ओके, नाउ हम लोग समझते हैं अब काफी सारे जनरल फॉर्म होते हैं, काफी सारे पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों को फंक्शन का मीनिंग समझ में आना चाहिए। अगर आपको फंक्शन का मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो आपको पॉलिनोमियल समझ में नहीं आएगा। सो लेट्स 2 or 3 एग्जांपल फॉर द फंक्शन। स्टूडेंट आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि जो ये फंक्शन है, जो यहाँ f ब्रैकेट के अंदर लिखा है x, तो आप देख रहे होंगे जो हमारा पूरा फंक्शन है x में चल रहा है, फिर यहाँ पे y है तो पूरा फंक्शन हमारा y में चल रहा है एक्सप्रेशन, और यहाँ z है तो देन हमारा पूरा फंक्शन यहाँ z में आएगा। So this is the polynomial and this is the function. Now, types of polynomial. So polynomial are basically 5 types
काफ़ी सारे बुक में कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी नथिंग इज जस्ट अ नंबर। सो देखते हैं। फर्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल। So what is linear polynomial? The linear polynomial is whose expression having a maximum power and maximum power is equals to 1, means जिस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर 1 होगी उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सपोज एग्जांपल ax plus b, where in this expression there are two terms, first term and second term. Second term is the constant, second term is the constant term. Now we can see that in this form, in this general form of the linear polynomial, the maximum power of the function or expression is 1. The maximum power of the expression is 1. Example 2x plus 4. So we can see that in this expression the maximum power is 1. कई सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है पावर और डिग्री में। सो समझ लीजिए, पावर और डिग्री कई सारे बच्चे होते हैं कि पावर और डिग्री का सेम मीनिंग समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप जब हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि पावर और डिग्री क्या होते हैं। यहाँ आप बोल सकते हैं कि द मैक्सिमम पावर इज 1 और मैक्सिमम डिग्री इज 1। बेसिकली दिस इज डिग्री, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम डिग्री। Okay, so this is the linear polynomial. Linear polynomial is nothing but we can see that the maximum degree of the expression is 1. Now second polynomial, quadratic polynomial. Now what is quadratic polynomial? The expression, the polynomial expression whose maximum degree is 2, मीन्स जो पूरा एक्सप्रेशन होगा उसकी जो मैक्सिमम डिग्री होगी वो 2 होनी चाहिए, तब उसका हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। You can see that the maximum degree is 2, then 1 and then constant term. So this is the example of the quadratic polynomial. Means quadratic polynomial is the function where the maximum degree of the expression should be 2. Another example, so we can see that this one. Here also we can see that the maximum degree is 2. When maximum degree is 2, that means this is the quadratic polynomial. Okay. Now, अच्छा
कई सारे स्टूडेंट को पॉलिनोमियल पहचानने में दिक्कत होती है, काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। मैंने अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी देखा है कि कई सारे बच्चे पॉलिनोमियल नहीं पहचान पाते हैं। तो कुछ बातें हैं पॉलिनोमियल को पहचानने की, जैसे कि जो डिग्री है, डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। मीन्स इफ अगर पूरे एक्सप्रेशन में डिग्री कहीं पे भी आपको नेगेटिव दिखती है, दैट मीन्स दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। काफी सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है पहचानने में। डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। जैसे कि 2x² + 5x की पावर हाफ + 4। Here we can see that the maximum degree is 2, but in the expression they are having a degree in terms of fraction. अगर कहीं पे भी पूरे एक्सप्रेशन में फ्रैक्शन आ जाता है एज अ डिग्री में, डिग्री फ्रैक्शन में आती है, तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो काफी सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने ये समझा दिया यहाँ पे। Now third one, cubic polynomial. So what is cubic polynomial? Here we can see that in the cubic polynomial the maximum degree is 3. The maximum degree of what? Maximum degree of the whole expression. पूरे एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम डिग्री होनी चाहिए वो कितनी होगी? 3. Let's take an example. You can see that maximum degree is 3, then 2, then 1. So this expression written in the general form means standard form. Okay, कभी कभी कई सारी बुक्स में ऐसा भी आ जाता है, सपोज 2x² 3x³ + 4x + 1। डेट मीन्स सबसे पहले आपको इसको अरेंज करना होगा, देन यू आर एबल टू सी द मैक्सिमम डिग्री। क्योंकि अगर ऐसा लिखा होगा तो बच्चे गलत करके आएंगे, इसको मानेंगे मैक्सिमम डिग्री 2 और इसको टाइप कौन सा दे देंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट दिस इज नॉट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन को अरेंज करना होगा उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में। So this is the cubic polynomial. Now biquadratic polynomial. What is biquadratic polynomial? The biquadratic polynomial is nothing where the degree of the maximum degree of the expression is 4. If the maximum degree of the expression is 4, that means this is the biquadratic polynomial.
suppose this is the function on y. Suppose y quadratic polynomial is the expression of y, means expression is in the form of y. अब कई सारे बच्चे यहाँ बोलेंगे कि मैक्सिमम डिग्री इज 4, दैट मीन्स वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट स्टैंडर्ड फॉर्म इज नॉट ओके इन दिस एक्सप्रेशन, बट दिस इज रॉन्ग कई सारे बच्चों के हिसाब से, बट ऐसा नहीं है. वी कैन राइट 4 this is the polynomial and this is the polynomial of which type? This is the polynomial of quadratic, biquadratic, means if they are having a there is no regular pattern in the power, so we can see that we can write in this manner. जीरो का मल्टीप्लाई किसी में भी होता है तो आंसर जीरो रहता है, इसी वजह से we can write this expression in this way. Okay, so these are the types of the polynomial. I hope आप लोगों को समझ आया होगा types of the polynomial. कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो मैं फिर से थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ. Polynomial is what? Polynomial is the expression of किसका? कई सारे बच्चों को पता नहीं होता है, तो आप लोग देखते होंगे दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई एंड जेड फंक्शन, टर्म्स के फॉर्म में होता है, मैक्सिमम डिग्री देखनी होती है, एंड आपको पता भी होना चाहिए कि जो मैक्सिमम डिग्री होगी, मैक्सिमम पावर होगी, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द पॉलिनोमियल. नाउ हम लोग आगे देखते हैं. Oh, sorry. One type of polynomial is also there. Constant polynomial. Constant polynomial. So what are the constant polynomial? Constant polynomial is nothing. 5, 2, 3. This is the constant polynomial. Okay. Or constant polynomial. Suppose this is a function of x and constant polynomial is 5. अब कई सारे बच्चे बोलेंगे कि जैसा आपने बताया था यहाँ x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए. If इधर x आ गया, that means this is not the constant polynomial, this is the linear polynomial, because we can write this in this pattern. The maximum degree is 1. If maximum degree is 1, that means this is the linear polynomial. So in constant polynomial there is no variable. These are the example of the constant polynomial. So this is the general introduction of the polynomial chapter, and आगे भी कई सारे इसके problems हैं.